प्रसिद्ध टीचर विकास दिव्यकीर्ति के दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। गौरतलब है कि एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद 3 छात्रों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी द्वारा उन कोचिंग के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडीज सर्कल में बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ अभियान चला दिया गया है और कई कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की गई। 29 जुलाई को देश के प्रसिद्ध टीचर विकास दिव्यकीर्ति के दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। मुखर्जी नगर स्थित दृष्टि आईएएस कोचिंग के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। 29 जुलाई को इन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ है एक्शन। दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट प्लॉट एरिया 1200 स्क्वायर मीटर, उसके अलावा वाजीराम आईएएस इंस्टीट्यूट प्लॉट एरिया 700 स्क्वायर मीटर, वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट प्लॉट एरिया 700 स्क्वायर मीटर, वाजीराम एंड आईएएस हब प्लॉट एरिया 1200 स्क्वायर मीटर, श्रीराम आईएएस इंस्टीट्यूट प्लॉट एरिया 700 स्क्वायर मीटर। इसके अलावा 5 बिल्डिंग के बेसमेंट को सील किया गया। 28 जुलाई को 3 प्रॉपर्टी के खिलाफ और 29 जुलाई को 5 प्रॉपर्टी के खिलाफ एक्शन हुआ। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी नेहरू विहार सिविल लाइन जॉन की है, उस पर भी एक्शन लिया गया। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने सोमवार को कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 विद्यार्थियों की मौत की घटना के बाद नगर निगम 3 मोर्चा पर काम कर रही है, जिसमें बरसाती नालों पर से अतिक्रमण हटाना और अवैध रूप से संचालित बेसमेंट को सील करना शामिल है। एमसीडी आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में खराब सुरक्षा उपायों के साथ अवैध रूप से चलाए जा रहे कोचिंग सेंटरों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और नगर निगम सीलिंग अभियान के जरिए ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई करेगा। कुमार ने ओल्ड राजेंद्र नगर में सिविल सेवा परीक्षा के 3 विद्यार्थी, 2 छात्र और 1 छात्र की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा कहा। इस मामले में उन्होंने 2-3 मोर्चों पर काम किया है। सबसे पहले उन्होंने सड़क के दोनों ओर बने स्मार्ट वाटर नालों पर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया, जो पूरी तरह से लोगों द्वारा कवर किया गया था, जिसके कारण जल भराव हो रहा था और नालों से गाद निकालना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा कि हमने इलाके में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने और इन नालों को दोबारा चालू करने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान भी चलाया है। उन्होंने कहा, दूसरा, हमने अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट को सील करने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जो छात्रों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है। सीलिंग अभियान उन अन्य क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा जहां ऐसे संस्थान संचालित हो रहे। एमसीडी आयुक्त ने कहा, तीसरा, हमने जल भराव को रोकने के लिए जिम्मेदार रखरखाव विभाग के इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की है। करोल बाग जोन के जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि सहायक इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया।